लोग कहते हैं कि व्यक्ति मरते हैं लेकिन उनकी जो काम है, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो बातें हैं वो हमेशा जीवित रहती हैं। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए खिरिया के रविंद्र सिंह यादव जो ब्लॉक ताखा और जिला इटावा में गांव है इनका खिरिया। रविंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं और मुलायम सिंह की आत्मा इनमें बसती है। मुलायम सिंह यादव के बेहद स्नेही है। मुलायम सिंह यादव जब तक रहे रविंद्र को बहुत प्रिय रहे। मंच पर साथ बैठाना, कहीं भी किसी सभा स्थल में जाना तो रविंद्र जी को हेलीकॉप्टर अपने साथ ले जाना मुलायम सिंह के बहुत ही प्रिय और मुलायम सिंह के बहुत ही स्नेही रविंद्र यादव मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। रविंद्र जी को गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। रविंद्र जी मुलायम सिंह यादव की आवाज़ को हूबहू कॉपी करते हैं और इन्हें पूरा काफ़ी इनके वीडियो भी वायरल हुए हैं। पूरा देश इन्हें जानता है। मुलायम सिंह की आवाज़ में ये भाषण देते हैं। मुलायम सिंह की आवाज़ में जो है इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं मुलायम सिंह के लिए और बहुत ही पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सैफी बुलेटिन में। जी सर। आज आप सैफई में आए हैं। मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि है। जी हजारों कार्यकर्ता मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आज आप? सबसे पहले मैं आपके सैफई बुलेटिन, आपके साथियों और सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं। और मैं एक ऐसे महानायक, उनके समान नेता बहुत हुए हैं लेकिन उनके बराबर का कोई नेता नहीं हुआ। नेताजी वो शख्सियत, वो अमानत, वो धरोहर, वो महान विभूति थे जो उन घरों में रोशनी लेकर के चले हैं जिनमें सदियों से अंधेरा पड़ा था। हजारों वर्षों से दबे पेशे, शोषित, पीड़ित, दलित, हर जन समाज के लोग जिनको कभी कुछ मिला नहीं था, जो हमेशा कोलवीर, संथाल, आदिवासियों की तरह से देखे गए हों, जिनको कभी कुछ मिला ही नहीं था, उनको सब कुछ देने का काम नेताजी ने किया है। तो ऐसे महान जननायक को नेताजी ने मुझे, हम समाजवादियों को एक नई दिशा देने का काम किया है। नेताजी ने आज़ाद भारत में तमाम आमूल चूल परिवर्तन दिए हैं। राजनैतिक परिवर्तन दिया है, सामाजिक परिवर्तन दिया है, आर्थिक परिवर्तन दिया है, पूरे बराबर जीने का हक दिया है। और आज उनकी पुण्यतिथि है, तो ऐसे महानायक को मैं आप सबकी तरफ से, उपस्थित जनता जनार्दन की तरफ से, नेताजी के पद कमलों में मैं अपना सिर झुकाकर और मैं उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। रविंद्र जी, मुलायम सिंह के साथ आप काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। मुलायम सिंह बहुत स्नेह करते थे आपको। कोई ऐसी बात जो मुलायम सिंह की आप जुड़ा यादों में हो, जिसे आप भूले ना हो, कोई ऐसी बात आप बताइए हमारे सैफी बुलेटिन चैनल के माध्यम से देश की जनता को। नेताजी कैसे महान व्यक्ति थे कि मैं एक बार उनके चुनाव में गुन्नौर गया था, तो वहाँ TCL बबराला में रुके हुए थे। भारी भीड़ भड़कम, तमाम मंत्री, विधायक, प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए हुए थे, वहाँ नहीं मिल पाए। मैं रास्ते में आ रहा था, मैं बाइक से गया था, तो नेताजी ने मुझे देखा तो काफिला रोक दिया और क्या ये बोले कि क्या मरना चाहते हो, इतनी कड़ाके की सर्दी है और फिर भी मोटरसाइकिल से आए हो। तो हमने कहा सर, मेरे पास साधन नहीं था, मैं बाइक से ही आया हूँ। तो वहाँ मेरी मदद भी की। वो अपनी तरीके से कहा कि उनके पैसे नहीं होंगे ठहरने को, तो उनके किसी साथी ने मुझे मेरी मदद की। तो नेताजी का स्वभाव ऐसा था। और नेताजी के ऐसा भाषण जो आपके ऊपर, जिसने भाषण ने हमें छाप छोड़ी हो, जो भाषण बहुत प्रसिद्ध की रहा हो नेताजी का, नेताजी को जैसे विचार जो बहुत प्रसिद्ध रहे हों, ऐसे उन विचारों को भी नेताजी के बारे में आप बताएं। नेताजी कहते थे कि लोग समाजवाद का जानते हैं, समाजवाद का मतलब क्या है। समाजवाद का मतलब है कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई किसी से हाथ नहीं फैलाए और कोई किसी के दबाव में काम न करे, कोई किसी से झुकना न पड़े, किसी को कहीं झुकना न पड़े और समानता रहनी चाहिए, गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। और ये असमानता है, ऊंच नीच का भेदभाव है, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। सबको पूरा जीने का हक, पूरा अधिकार होना चाहिए। जब इस समाजवाद का मतलब यही होता है, दुनिया में बड़ी से बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, उसका समाधान केवल समाजवादी ही रास्ता है, उसके रास्ते से निकल। जमीन 2024 आ रहा है। आज काफ़ी बड़ी संख्या में पुण्यतिथि पर नेताजी के, देश के पूरे देश से कार्यकर्ता आया था। तो अगर नेताजी जीवित होते
आज नेताजी जीवित होते तो 2024 में लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते, वो संदेश आप नेताजी के बारे में एक बार देश की जनता को दें। नेता ये हमेशा कहते आए हैं, जो पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी रहे हैं उनसे हमेशा कहा है कि देखिए, पहले तो ये नौजवान है, जो समाजवादी विचारधारा के नौजवान हैं, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिम्मेदारी के साथ आगे आएं। और हमेशा हर मोर्चे, हर मौके, हर मंचों से हमने हमेशा कहा है कि कहीं समाजवादी पार्टी बुरी न हो जाए। जिस ओर जवानी मुड़ती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है। तो इसलिए हम कहने आए हैं कि 1969 और 67 से लेकर के 2024 है, चुनाव बहुत हुए हैं, लेकिन ये चुनाव देश की एकता, अखंडता और देश की अहमियत का सवाल है। ये देश की एक संविधान, एक सीमा, और देश को आज जो संविधान भी खतरे में, सीमा भी खतरे में, अदालतें भी खतरे में, और तमाम हमारे नौजवानों का जीवन भी खतरे में है। व्यापारी परेशान है, बुनकर परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। तो इसलिए सभी परेशान हैं। तो इसलिए ये 2024 का चुनाव है, ये चुनाव ये देश की तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव है। तो इसलिए समाजवादी उस मैदान से संकल्प लेकर के जाना है कि समाजवादी पार्टी की रीति और नीतियों को आपको जनता के बीच तक पहुंचाना है। तो रविंद्र जी, अभी इस समय वर्तमान में बीजेपी सरकार चल रही है और सरकार को लेकर क्या कहेंगे आप? अब ये सरकार है, ये बलात्कारियों की सरकार है, ये व्यभिचारियों की सरकार है, ये अत्याचारियों की सरकार है, ये बताएं, ये झूठ बोलने वालों की सरकार है। इतना झूठ बोलते हैं, आप देख रहे रोजाना घटनाएं घट रही हैं, इतने अपराध बढ़े हैं। और एक तरफा आप देख रहे हो कि एक बिरादरी का बोलबाला है और दबाव में सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। जो तमाम ये सरकार जो षड्यंत्र कर रही है, जो साजिश रच रही है, देश के लिए बहुत ही घातक है। ये आरएसएस के लोग हैं, ये आरएसएस से जुड़े लोग हैं। इनका असली चेहरा तो आरएसएस का मुखौटा है, जो कि हम दलितों और पिछड़ों अल्पसंख्यकों के हित के और हमारे ठीक विपरीत दिशा में काम करने वाले लोग हैं। ये मुट्ठी भर लोग इस देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। रविंद्र जी, मुलायम सिंह यादव एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी सम्मान करते थे। और नेताजी का जब निधन हुआ तो ऐसी कोई पार्टी नहीं, इसका राजनेता बड़े से बड़ा नेता जो नेताजी के जो है पुण्यतिथि में शामिल न हुआ, वो ऐसा कोई बचा नहीं था। और जो नहीं आ पाया उसने अपना निजी सचिव भेजा, किसी दूसरे के माध्यम से नेताजी के प्रति शोक संवेदना व्यक्त उसने की। तो क्या आपको लग रहा है कि मुलायम सिंह जैसा कोई नेता दूसरे देश में दोबारा पैदा हो सकता है? नेताजी ने ये हमेशा दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके काम किया है, और व्यक्तिगत रूप से माननीय नेताजी ने किसी भी दल, किसी भी जात, किसी भी धर्म, नेताजी कहते थे कि जात पार्टी कभी जातियों से नहीं चलती है, पार्टी हमेशा नीतियों से चलती है। और शिष्टाचार, नेताजी ने हमेशा किसी का भी विरोध किया हो, लेकिन भाषा और शिष्टाचार बरकरार रखा है। मानवता और लोकप्रियता उनकी यही रही है कि जिससे वो मिल लेते थे, जिसे एक बार मिल जाता था तो वह उनसे अलग नहीं हो पाता था। ये नेताजी की विशेषता थी, और नेताजी के बहुत ऐसे गुण हैं जो हम बताने में थक जाएंगे। कोई ऐसा गुण जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा हो नेताजी का, कोई ऐसी बात जो आपको सबसे प्रिय हो? ऐसी को एक तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि जानकारी मिली है तमाम पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों से मेरी जानकारी है, जो नेताजी के समकक्ष बुजुर्ग थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह जो है, मुलायम सिंह जी दूसरे दलों के राजनेताओं के लिए एक अलग फाइल बना रखी थी उन्होंने। जब भी कोई प्रार्थना पत्र देता था सदन में, संसद में, तो मुलायम सिंह यादव जी उसको अलग रख लेते थे कागज को, कि ये दूसरी पार्टी के नेता का काम है, और उसको बहुत प्राथमिकता से करते थे। मतलब पहले दूसरे का काम करते थे, बाद में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता काम देखते थे। इसलिए यही कारण रहा है कि नेताजी को लोग बहुत, सभी राजनीतिक दलों के लोग नेताजी को पसंद करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, और इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नेताजी देश के एक ऐसे नेता थे कि
अगर सच्चाई है, सही काम है, आपका जनता के हितों वाला कोई काम है, कोई योजना है, जनता से जुड़ी है, तो उसे बहुत ही वरीयता और बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर करते थे। और हमेशा इस चीज़ को कहते आए हैं नेताजी कि देखिए, अन्याय का विरोध करो और जनता के लिए न्याय, जनता के लिए संघर्ष करो। जहाँ अन्याय होता हो वहाँ बिल्कुल लड़िए, और अगर कोई जायज़ शिक्षा अगर घटिया प्राणी से भी मिले तो ले लेना चाहिए। और किसी के दर्द, जो पीड़ा है, भले ही विरोधी हो तो उसकी पीड़ा में शामिल होना, ये नेताजी की बहुत ही पहली प्राथमिकता थी। रविंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। लगभग महीने 2 महीने का समय बचा तैयारी होने में। चुनाव में 3-4 महीने का समय शेष है और 8 तो शुरू हो ही गई है। तो अगर नेताजी जिंदा होते तो 2024 के लिए कार्यकर्ताओं का कैसे मनोबल बढ़ाते, कार्यकर्ताओं को क्या आदेश देते? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप नेताजी की आवाज़ में कार्यकर्ताओं को ऐसा आदेश दीजिए जो कार्यकर्ता आपके उस आदेश को मान करके 2024 के चुनाव में जुट जाए। देखिए सुगत सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं नेताजी की आवाज़ में, नेताजी का बहुत ही लोकप्रिय भाषण है, उस भाषण के माध्यम से नौजवानों में हम ऊर्जा देंगे। तो नेताजी कहते थे कि 6 दिसंबर 92 कोई मामूली घटना नहीं घटी थी हिंदुस्तान के अंदर। ये करोड़ों करोड़ों अल्पसंख्यकों के दिलों पर एक सीधा सीधा कुठाराघात, एक बीमारी, एक नाइंसाफी और उनकी आबरू पर एक बहुत बड़ा हमला था। आपको याद होगा कि कितना बड़ा जुल्म हो गया। और केंद्र में हुकूमत थी कांग्रेस की, आदरणीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में हुकूमत थी भारतीय जनता पार्टी की, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। इतना बड़ा जुल्म हो गया, कांग्रेस मूक दर्शक बनी बैठी रही। उस दिन भी समाजवादी पार्टी चैन से नहीं बैठी थी। आपको याद होगा कि उस दिन भी समाजवादी पार्टी सत्याग्रह छेड़ने के लिए अयोध्या हम स्वयं जा रहे थे। 22 एमएलए हमारे साथ में थे। बाराबंकी जा रहे थे, राम सरे घाट बाराबंकी पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और रातों रात बनारस की जेल भेज दिया गया। अयोध्या नहीं जाने दिया। लेकिन बनारस के नौजवानों को सुबह पता चला कि हमारे नेता जेल के अंदर है। हजारों हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों पर कूद पड़े, रास्ते चौराहे जाम कर दिए, कचहरी पर धरना दे दिया, जेल के फाटक पर आकर के अड़ गए और एक नारा दे दिया कि जेल के फाटक टूटेंगे और मुलायम सिंह जी छूटेंगे। वहाँ का प्रशासन हिल गया और 1.5 घंटे के अंदर मुझे रिहा करा लिया। इस मंच के माध्यम से उन बनारस के क्रांतिकारी नौजवानों को हम धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि आपके हितों की लड़ाई लड़ने में, आपके मान सम्मान में मुलायम सिंह को अगर दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अगर खून भी देना पड़ेगा, तो हम अपनी जान भी दे देंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। इसलिए नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हमेशा कहते रहे हैं कि देख लीजिए, जिंदा कौमें कभी 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं, वो धरना अनशन प्रदर्शन करके और सरकारों को गिरा देती हैं। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि 1000 दिन की जिंदगी मत जीना अपमान की, और 10 दिन की जिंदगी जी लेना सम्मान की। हम दलित भाइयों से विशेष कहना चाहते हैं, हम पिछड़ों से भी अपील करते हैं और उन मुस्लिम भाइयों से भी अपील करते हैं। ये वो घड़ी आ रही है, वो दिन आ रहा, वो वक्त आ रहा है। ऐसे महापर्व पर आपको चूकना नहीं है। इन बेईमानों को हटाना होगा। जब तक इन बेईमानों को नहीं हटाओगे, इन भ्रष्टाचारियों को नहीं हटाओगे, इन बलात्कारियों व्यभिचारियों को नहीं हटाओगे, तो एक कई मौका और दे दिया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए हम अपील करते हैं कि 2024 में आप सभी भारी से भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को जिताएं और जो आपका इंडिया गठबंधन है उसे मजबूत बनाएं।